हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 1 है, बाकी के पार्ट्स इस वीडियो के आगे आते रहेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, सत्ता के नए केंद्र का आखिर अर्थ क्या होता है हम जानेंगे। पहले सत्ता के नए केंद्र का अर्थ क्या है, यानी सत्ता होती है पावर, सत्ता क्या होती है, पावर होती है। तो सत्ता के नए केंद्र आखिर हो कैसे सकते हैं। तो सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय उन देशों और संगठनों से है, यानी उन देशों और संगठनों से है जो भविष्य में आकर क्या बन सकते हैं, महाशक्ति बन सकते हैं। जैसे दो महाशक्ति बने थे ना, कौन, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, ठीक है, ये दो महाशक्ति बने थे ना, तो सेम वैसे ही भविष्य में ये देश या संगठन क्या बन सकते हैं, महाशक्ति बन सकते हैं। और वर्तमान में विश्व में व्यवस्था में भूमिका भी निभाते हैं, और वर्तमान में ये संगठन, ये देश विश्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो हम जान लेते हैं कौन कौन से देश हैं और कौन कौन सी वो संगठन है। तो अगर मैं संगठन की बात करूं, यानी हम संगठन की अगर पहले बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है यूरोपीय संघ। पहले पे कौन है बच्चों, यूरोपीय संघ। दूसरे पे है आसियान, तीसरे पे है ब्रिक्स। ठीक है, यानी हम चैप्टर में पहले यूरोपीय संघ पढ़ेंगे, आसियान पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्रिक्स पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और हम देशों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चीन, जापान, भारत, इजराइल, रूस। यानी वे संगठन है जो पूरी दुनिया के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं और आने वाले टाइम पे ये महाशक्ति भी बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम जानेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। सबसे पहले लिस्ट में कौन है, यूरोपीय संघ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ। क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ के बारे में कि यूरोपीय संघ कैसे बना और उसका कैसे काम किया। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को हुआ था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था, यूरोप के देशों को हुआ था। इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों ने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की, यानी जो बर्बाद हुए, जो उनका नुकसान हुआ, उसको सुधारने की उन्होंने क्या करी, कोशिश की। इस सुधार की प्रक्रिया में अमेरिका ने क्या करी, यूरोप के देशों की काफ़ी ज़्यादा मदद की। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ आ गया, ईजी था, चीज़ था। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे यूरोप संघ का आखिर गठन, यानी यूरोप संघ बना कैसे है, यूरोप संघ। ठीक है, तो यूरोप संघ का गठन जान लेते हैं फटाफट। तो देखो, मार्शल योजना क्या है बच्चों, मार्शल योजना 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई, जिसके तहत यूरोप के आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। मैंने आपको ऊपर में बता दिया कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा हानि यूरोप के देशों को हुई थी, तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। तो उसकी हेल्प कौन करता है, अमेरिका हेल्प करता है। तो उसी हेल्प के वर्ड को मार्शल योजना कहा गया, यानी अमेरिका द्वारा यूरोप के देशों की आर्थिक रूप से मदद की गई। उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा मार्शल योजना। 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना की शुरुआत की गई। यूरोप को आर्थिक रूप से सहयोग संगठन की स्थापना की गई, यानी यूरोप को आर्थिक रूप से क्या देना था, सहयोग देना था। इसकी स्थापना की गई थी 1949 में, यानी 1949 में यूरोप परिषद का गठन किया गया। और 1949 में यूरोप परिषद का क्या हुआ, गठन हो गया। और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई और यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हो गई। ठीक है बच्चों, शीत युद्ध के टाइम पे हो रही थी। तो 1942 में जाके किसकी स्थापना हो जाती है, यूरोप संघ की पूरी रूप से स्थापना। तो बच्चों, मैं दोबारा से आपको ये चीज़ें दोबारा से समझा देता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इन चीज़ों को। तो 1948 में अमेरिका द्वारा क्या चलाया जाता है, मार्शल योजना चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, मार्शल योजना को चलाया जाता है। इसके तहत क्या होता है कि जो यूरोप के देश है ना, यूरोप के जितने देश हैं उनमें आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, तो इसी को मार्शल योजना कहा जाता है। उसके बाद 1949 में यूरोप परिषद का क्या हो जाता है, यहाँ पर गठन हो जाता है। 1957 में यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हो जाती है। और लास्ट में जाके 1992 में, यानी 1992 में यूरोप संघ का क्या हो जाता है, यहाँ पर गठन हो जाता है। तो अब आपको समझ आया मार्शल योजना क्या था। सिंपल वे में यही है कि भाई यूरोप के देशों की आर्थिक रूप से मदद करना ही मार्शल योजना कहलाता है। ठीक है, तो 1992 में यूरोप संघ की क्या हो गई, यहाँ पर स्थापना हो चुकी है। अब यूरोप संघ के आखिर उद्देश्य क्या थे, यानी जो यूरोपीय संघ बना इसके उद्देश्य क्या है, तो तेज आर्थिक विकास था। सबसे पहले यूरोप के जितने भी देश है उसमें आर्थिक विकास को बहुत ज़्यादा तेज करना, आपसी सहयोग रखना सब में, और समान विदेशी नीति सब में चलाई जाएगी। ये थे तुम्हारे क्या, यूरोप संघ के उद्देश्य। ठीक है बच्चों, अब है यूरोप संघ की विशेषता, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, कि यूरोप संघ की विशेषताएं क्या क्या, क्वालिटीज़ क्या क्या थी। तो संगठन के रूप में पहले इसकी विशेषता जान लेते हैं। आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप है, यानी जो
यूरोप संघ की विशेषता है, ये आर्थिक और राजनीतिक रूप से कार्य करता है। एक विशाल राष्ट्रीय राज्य है ये, यानी एक विशाल राष्ट्रीय राज्य है। इसका अपना झंडा, अपना गान, अपना स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यानी यूरो इसके पास है। यानी जो यूरोपीय संघ की विशेषता की जाए तो ये आर्थिक और राजनीतिक रूप से कार्य करता है। इसका विशाल राष्ट्र राज है, यानी इसका बहुत बड़ा एक राष्ट्र राज है। इसका एक अपना अलग झंडा, अपना गान, अपना स्थापना दिवस, अपनी मुद्रा इसके पास है। और मुद्रा का नाम क्या है बच्चों? यूरो। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? चीज़ें बहुत ईजी चीज़ें है यार, आपको समझ आ ही जाएंगी। 2003 में, अब यहाँ पर ना एक मेन चीज़ आएगी, 2003 में यूरोप संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की। यानी जब इसके पास ये सारी चीज़ अपना है तो इसने बोला भाई क्यों ना मैं अपना संविधान भी बना लूँ। तो इसको बनाने के लिए इसने 2003 में एक कोशिश करी, पर इसमें क्या रहा, ये असफल हो गया, ये सफल नहीं हो पाया, इसका संविधान नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा संगठन के रूप में इसकी विशेषता। अब हम जानेंगे यूरोप संघ का झंडे के बारे में। ठीक है, यानी यूरोप संघ का जो झंडा है उसके बारे में जान लेते हैं, ये आता है कई बार क्वेश्चन। तो यूरोपीय ध्वज यूरोपीय संघ का प्रतीक है, यानी जो उसका जो झंडा है, फ्लैग है, उसका क्या है, ये प्रतीक है। इसमें नीले रंग के 12 स्वर्ण सितारे हैं, इसमें 12 स्वर्ण सितारों का एक चक्र बना हुआ है, यानी जो इसका झंडा है इसमें 12 सितारे का एक स्वर्ण चक्र बना हुआ है। यह यूरोप के लोगों के बीच में एकता और एकजुटता को दर्शाता है। ये इसके झंडे के बारे में क्या है बच्चों? विशेषता बताई गई है। ठीक है, यूरोप संघ की विशेषताएं, और भी विशेषताएं जान लेते हैं। इसकी आर्थिक विशेषताएं क्या है? 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर ये सामने उभरी थी, यानी 2005 में यूरोपीय संघ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी थी। यूरो डॉलर के लिए खतरा बन सकता है, यानी यूरो जो है डॉलर से आगे निकल सकता है। सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है इसका, यानी जो इसका सकल घरेलू उत्पाद है ये इसका 12,000 डॉलर से भी, यानी इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 12,000 डॉलर से भी कहीं ज़्यादा है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है, यानी अमेरिका ने इसकी एक बार हेल्प करी है, पर तो ये जो विश्व व्यापार है, विश्व व्यापार में इसकी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा क्या है, हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, अब सैन्य विशेषताएं जान लेते हैं हम इसकी। ये हमने आर्थिक विशेषता जान ली, अब बारी है सैन्य विशेषताएं की। तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की दूसरी, पहली किसकी है बच्चों? पहली अमेरिका की है। तो पहली किसकी है? अमेरिका की, और दूसरी सबसे बड़ी है यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी सेना है। 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, यानी इसके 2 सदस्य जो देश है, जो ब्रिटेन और फ्रांस है, इनके पास परमाणु हथियार है। ठीक है, 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य और वीटो पावर भी है। ठीक है बच्चों, ये सारी इसकी सैन्य शक्तियाँ हैं जो बहुत पावरफुल इसको बनाती है। अब यहाँ पर एक और नोट है, 31 जनवरी 2020 में, यानी 31 जनवरी 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यानी 31 जनवरी 2020 अभी जो हुआ है उसमें ब्रिटेन जो था, ये ब्रिटेन, ये इससे क्या हो गया? अलग हो गया है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया किसके बारे में? ये हमने जाना यूरोपीय संघ के बारे में। सबको समझ आया आपको यूरोपीय संघ क्या है, क्या चीज़ें हैं? तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल मैं आपको आसियान समझाऊंगा, आज की वीडियो केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की थी। ठीक है, सॉरी। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कल मैं आपको आसियान समझाऊंगा। आज मैंने आपको समझाया है, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा यूरोप संघ के बारे में। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है? यूरोप संघ के बारे में सारी चीज़ें बताई है। यूरोप संघ का निर्माण कैसे हुआ ये मैंने बताया। यूरोप संघ का निर्माण कैसे होता है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के देशों को बहुत ज़्यादा हानि होता है आर्थिक रूप से, तो उसकी हेल्प करने के लिए कौन आता है? अमेरिका सामने आता है, मार्शल योजना के तहत उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो हेल्प जब इसकी होती है तो इसके निर्माण होने लग जाते हैं। ठीक है, 1948 में मार्शल योजना के तहत इसकी हेल्प करी जाती है। 1949 में इसका यूरोपीय परिषद में गठन हो जाता है। 1957 में यूरोपीय कम्युनिटी की गठन हो जाती है और यूरोपीय संघ की 1992 में पूरी तरह से गठन हो जाता है। यूरोप संघ का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? कि तेज गति से आपको विकास करना, आपसी सहयोग रखना है, समान विदेशी नीति रखनी है। यूरोप संघ की विशेषताएं मैंने आपको सारी बता दी, ये बताई मैंने संगठन के रूप में इसकी विशेषता कैसी है। यूरोप संघ का अपना एक झंडा है, उसकी विशेषता क्या है। यूरोप संघ की अन्य विशेषताएं कौन कौन सी है? तो मैंने आर्थिक विशेषता आपको बता दी और सैन्य विशेषताएं भी आपको बता दी। तो बहुत ईजी था आज का क्लास। तो जिनको ना समझ आया वो वीडियो को फिर से पीछे करना, सबको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलते हैं कल नए क्लास के साथ।